मैं शैली शर्मा, आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र की खास खबर। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति की 3 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर का समापन बुंदेलखंड राज्य के लिए तैयार हो रहे प्रशिक्षित कार्यकर्ता खून से लिखे पत्रों के जरिए पहुंचेगी आवाज। समापन पत्र में शिव शक्ति अखाड़ा के महंत मधुराम शिवजी ने संबोधित किया। कार्यशाला में पद्मश्री उमाशंकर पांडे, राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता, MLC डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, पूर्व MLC श्याम सुंदर ने किया संबोधित। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकर्ता कार्यशाला के समापन सत्र में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग की। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे की याद भी दिलाई। समापन पत्र सत्र में मुख्य अतिथि शिव शक्ति अखाड़ा प्रमुख महंत मधुराम ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य के लिए शांति और क्रांति दोनों रास्ते अपनाने होंगे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। बुंदेलखंड संपन्न क्षेत्र और यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं। पूर्व MLC श्याम सुंदर ने बुंदेलखंड के सभी सांसदों और विधायकों से राज्य निर्माण मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड प्राकृतिक रूप से एक राज्य के रूप में उपयुक्त क्षेत्र है, लेकिन 1956 में से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, जिससे ये देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बन गया। सायंकालीन सत्र में MLC डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य बन जाने से ये देश के धनाढ्य राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा, ये क्षेत्र खनिज, जल, विद्युत और श्रम शक्ति से भरपूर है, जो उसे आत्मनिर्भर बना सकता है। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। उन्होंने कहा, इस शिविर का उद्देश्य राज्य निर्माण के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करना और ये अपने उद्देश्य में सफल रहा। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही अन्य जिलों में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी, पूर्व मेयर प्रतिनिधि राजू बुकसेलर, केंद्रीय महामंत्री योगेश गुप्ता, केंद्रीय संगठन मंत्री चंद्रभान राय, मनमोहन गोंडा, ज्ञानेश्वर कुशवाहा, नीरज गुप्ता, अशोक सूर्यवंशी, रामकुमार मिश्रा, झलन हर्षित खन्ना, संजय अग्रवाल, अजीत तिवारी, नीरज स्वामी, नीरज बाजपेयी, प्रेम सागर दीक्षित, दीनानाथ शर्मा, मनोज शर्मा, अमित विश्वकर्मा सहित कई वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिला। समिति के संयोजक तारा पाटकर ने कार्यकर्ताओं से खून से पत्र लिखवाए और कहा कि ये प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का सर्वोत्तम साधन है। उन्होंने कहा, आंदोलन को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। समापन सत्र में मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों ने समिति के कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यशाला का संचालन महानगर अध्यक्ष दीपक साहू व सत्येंद्र शर्मा ने किया, जबकि आभार संयोजक तारा पाटकर ने व्यक्त किया। आप देख रहे थे राजकुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। सच के सिवा कुछ नहीं। पंडित जी, क्या कारण चला? आज पिछले 3 दिनों से बुंदेलखंड के राज्य की मांग को लेकर मंथन हुआ, चर्चा हुई। बुंदेलखंड वासियों ने अपने जो बुंदेलखंड में हमारे पास अकूत संसाधन है उनके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय गृहमंत्री जी को पत्र लिखा और आज की जो समय की मांग है, छोटे राज्यों से विकास होगा। बुंदेलखंड में सारी व्यवस्थाएं हैं। बुंदेलखंड आज़ादी के बाद स्वतंत्र राज्य के रूप में वहाँ हम मुख्यमंत्री थे कामता प्रशासन सेना साहब। 1956 के बाद बुंदेलखंड के बाद जिन्होंने आंदोलन खड़े किए वो राज्य बन गए। हम चाहते हैं कि 23 सीटों का उत्तरांचल राज्य बन गया। क्या हमारे 21 सीटों का राज्य बुंदेलखंड नहीं हो सकता? बुंदेलखंड आप हमें देंगे तो हम भारत सरकार को धन्यवाद देंगे, राज्य सरकार को धन्यवाद देंगे। बुंदेलखंड तो सदैव भारत सरकार, राज्य सरकार का सहयोग करता रहा है। पलायन का जो हमारे माथे पे कलंक है, बेरोजगारी का है, अशिक्षा का है, जबकि यहाँ से अच्छी शिक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ रामायण से, राम राजा की सरकार यहाँ चलती है। चित्रकूट में भगवान प्रभु श्री राम रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास की। लेकिन छोटा राज्य हमें देंगे तो हम विकास कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अटल जी ने कहा था, भारत सरकार चुनाव के समय तमाम सभी पार्टियां बुंदेलखंड की बात करती है, लेकिन आज अगर हमारा विकास चाहते हैं, बुंदेलियों का विकास चाहते हैं, बुंदेलियों को राष्ट्रीय पटल पर लाना चाहते हैं, तो छोटा राज्य देना नितांत आवश्यक है। जैसा आज बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने पिछले 3 दिनों से पूरे जिलों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये एक अलग बड़ा अच्छा प्रयास है। हम सब उसके लिए धन्यवाद।